अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज चौथा दिन है कूचए रिसालदार सानहे को, और पेशावर की फ़िज़ा जो है वो अब तक सोगवार है, और हर तबक़े फ़िक्र के लोग जो है वो इसी सानहे पर जो है दर्द महसूस कर रहे हैं। 63 लोग अब तक जो है इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं, और इसी तरह 100 से ज़ायद जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए थे इस वाक़े में। बहुत बड़ा सानहा था, और पेशावर के अंदर जितने भी सानहे हुए 3-4 तो उसमें से ये एक भी शामिल था। नाज़रीन, कई दिनों से जो है दहशतगर्द जगह ढूंढ रहे थे, और इस तरह के हमले की तवक्को थी, और ताहम जुमे के दिन जो है वो कूचए रिसालदार में वो कामयाब हो गए। इस वाक़े पर हम बात करेंगे, और इससे जुड़े हुए कुछ अहम इंकशाफात पर भी बात करेंगे कि कैसे जो दाइश खुरासान है वो वजूद में आया, कब आया, और दाइश खुरासान ने इस वाक़े की जो है वो ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है। और दाइश खुरासान का ये पहला कामयाब हमला था पाकिस्तान के अंदर, और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिनके ज़रिए उन्होंने अपना वजूद जो है वो दिखा दिया। इस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ज़ाहिद इमदाद मौजूद है, और उन्होंने इस इवेंट को कवर किया है। तो हम उनसे ही पूछेंगे कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसों को क्या कामयाबी मिली है, क्या उस ग्रुप को जो है वो ट्रेस कर लिया गया है, और जो सहूलतकार है उनको पकड़ा गया है। जी ज़ाहिद, बताइएगा अब तक की क्या पेशरफ है तहकीक़ात में? यकीनन ये वाक़या जो है वो अफ़सोसनाक तो है, लेकिन जिस तेज़ी से डेवलपमेंट्स जो हो रही है तहकीकाती इदारों की जानिब से, तो उसमें जो अभी तक सामने आया है वो जो एक ख़ुदकश बमबार जो है उसके हवाले से जो मालूमात है वो मिली है। और यही जो सोर्सेस से हमें सामने चीज़ें आई हैं वो यही है कि ये पेशावर में ही रहा, और इसी हवाले से फिर 2020 में अफ़गानिस्तान गया, और 2020 में इसके जो यहाँ पर फैमिली थी उन्होंने इसकी घर से लापता हुआ। तो ओवरऑल फिर ये बंदा वापस आता है और अपनी जो कार्रवाई है उस हवाले से, लेकिन जो सहूलतकार हैं उन तक भी जो तहकीकाती इदारे हैं, पुलिस है, उनकी जो रसाई है वो वजूद में आई है। और ओवरऑल सुनने में आया है कि जो सहूलतकार है उनका ताल्लुक़ जमरोद से बताया जा रहा जी है। बिल्कुल जमरोद से है, और ओवरऑल उनके हवाले से भी जो दीगर जो सहूलतकार है, गिरफ़्तारियाँ हैं, वो उसका अमल भी जारी है। अनकरीब इसी हवाले से जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिशल्स है, वो मालूमात भी मीडिया को फ़राहम करेगी। अब तक जो चीज़ें सामने आई है ख़ुदकश बमबार के हवाले से जो तहकीकात है वो मुकम्मल हुई है, पूरा डेटा उसका लिया गया है, और जो सहूलतकार हैं उन तक भी जो तहकीकाती इदारे हैं वो उनकी रसाई मुमकिन हुई है। और तो एक जामे जो डेवलपमेंट्स इसकी बाद हुई है, वाक़या हुआ, सानिया हुआ, जो लिंकेजेस पर लिए गए, यकीनन जो CCTV कैमरे थे उनकी मदद से काफ़ी हद तक जो कामयाबी है वो तहकीकाती इदारों को मिली, और शुक्रिया बाकायदा ज़ाहिद। जी, वाकई इस अब तक जो डेवलपमेंट सामने आई है तो उसमें हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है और इंटेलिजेंस से जा रहे हैं, तो अब तक जो इतलात आ रही है काफ़ी हद तक संजीदा है, और सहूलतकारों को भी ट्रेस कर चुके हैं। नाज़रीन, इससे पहले हम बात कर रहे थे दाइश खुरासान का कि कब और कैसे वजूद में आया पाकिस्तान के अंदर, और अब तक इसकी क्या जो स्टेटस है। तो 2015 में हमने Dawn.com के लिए एक स्टोरी की थी, जिसका रिकॉर्ड भी अवेलेबल है, कि उस वक्त के अंदर एक सीरिया से 3 बंदों पर मुश्तमिल डेलीगेशन आया था, और उसमें जो फ़हीम अंसारी, शीह यूसुफ और एक और ज़ुबैर अल-कुवैती, ये लोग उसके अंदर शामिल थे, और ये आए थे पाकिस्तान में जो कबाइली इलाके थे। और उस वक्त इनकी मुलाकात जो है लश्कर इस्लाम जो कि मंगल बाग उनके अमीर थे उनसे हुई थी, और उनसे इस दाइश खुरासान के बारे में जो है उन्होंने बातचीत की थी कि हमारे साथ आप लोग काम करें। और उसके साथ वो उस ग्रुप ने अफ़गानिस्तान का भी दौरा किया था, और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई थी, और इसी तरह दाइश खुरासान के नाम से उन्होंने एक तंजीम का ज़िक्र किया था, और लोगों से मुलाकातें हुई थी। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है दाइश का ख़तरा बहुत बड़ा है, और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर भी ये तंजीम जो है वो अपने जड़ें बना चुकी है। गो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस जो है अब इस अहम डेवलपमेंट को जो है वो सामने ला चुकी है। ताहम बहुत पहले से ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों में मौजूद है, जिस तरह पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं।
اور اس وقت جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے تو پاکستان کے لیے TTP سے بڑا خطرہ جو ہے وہ داعش ہے، اور جو ہے افغانستان کے اندر بھی یہ جو اطلاعات ہے کہ 15-20 ہزار روپے دے کر لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اس تنظیم میں۔ اور جہاں تک جو TTP سے مذاکرات کی بات چل رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے TTP کو جو ہے وہ ڈسارم کرے، تو وہ اسی تناظر میں ہے کہ اس وقت پاکستان کو اور افغانستان کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ داعش لگ رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان فورس نہیں کر سکتے جو ہے TTP کو، کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ لوگ داعش سے نہ ملے، اور کچھ اطلاعات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ داعش کو جوائن کر بھی چکے ہیں۔ جہاں تک افغانستان کے اندر تبدیلی آئی تو اس میں جو ہلچل ہوئی تو اس کے اندر بھی کچھ لوگ جو جیلوں سے بھاگ کے جو داعش سے جڑے ہوئے تھے وہ پاکستان بارڈر کراس کر چکے، اور مختلف جگہوں پر جو ہے اس وقت وہ موجود ہے۔ کوچہ رسالدار واقعہ ناظرین ہمیں جو خدشہ تھا اور انفارمیشن تھی تقریباً 2-2.5 مہینے سے اسی حملے کا خطرہ تھا، اور یہ لوگ جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم کوئی بڑی کارروائی کریں تاکہ مطلب جو انٹیلیجنس ایجنس ادارے ہے، جو پولیس ہے اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، تاکہ ہم ان کو متوجہ کر سکیں، اور کوچہ رسالدار میں حملہ کر کے تو انہوں نے اپنے وجود کا اظہار جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس واقعے کی جو ہے جو مدد ملی دہشت گرد تک پہنچنے کی اور سہولت کاروں تک پہنچنے کی، تو وہ کوئی سرکاری یا کوئی پولیس کا کام نہیں تھا، بلکہ جگہ جگہ پہ جو لوگوں نے، دکانداروں نے، بازاروں میں CCTV کیمرے لگے تھے تو اس نے انویسٹیگیشن کو کافی آسان بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سیف سٹی کا ایک پروجیکٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پشاور کے اندر، جو کہ ایک 8-10 سال سے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے اس چھوٹے چھوٹے فوٹیجز نے کام کیا، اگر اسی پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تو جو بڑا خطرہ آ رہا ہے داعش کا، تو پولیس اداروں کو اور انویسٹیگیشن جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ان کو آسانی ہوگی جو ہے ان کو ٹریس کرنے میں۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو پاکستان کو ہے وہ داعش کا ہے، اور اس کے لیے تیاری بالکل بھی ہماری نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے ادارے لیزی ہو چکے ہیں، اور جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ بھی عمل درآمد جو ہے وہ سست پڑ گیا ہے۔ تو یہ حملہ جو ہے یہ کافی ہے اداروں کو جگانے کے لیے، اور مضبوط سیکیورٹی کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن کی ضرورت ہے، جگہ جگہ پہ آپریشنوں کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو نیٹ ورک ہے کہیں نہ کہیں وہ مطلب قبائلی علاقوں میں، خیبر ایجنسی میں یا مترا میں یا متنی میں، جہاں بھی ان کے مطلب جو گرے ایریاز ہے تو وہاں پر یہ نیٹ ورک موجود ہے، اور ان تک پہنچنا جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ان کو کام کرنا ہوگا۔